एम्स पटना द्वारा प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कुल 111 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए नॉन मेडिकल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2022 है। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जॉब ट्रक में। आज की वीडियो में एम्स पटना द्वारा निकाली गई 111 पदों की वैकेंसीज पर चर्चा करेंगे। तो आइए देख लेते हैं क्या कुछ इसमें डिटेल्स है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वैकेंसी डिटेल्स की। तो वैकेंसी डिटेल्स में जो है आपका एनेस्थीसियोलॉजी, एनाटॉमी, ये प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए वैकेंसी निकाली गई। जैसे एनेस्थीसियोलॉजी हो गया, एनाटॉमी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी हो गया, कार्डियोलॉजी हो गया, कार्डियो थोरेसिक सर्जरी हो गया, और उसके बाद कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन हो गया, डेंटिस्ट्री हो गया, डर्मोलॉजी हो गया। तो इस प्रकार से बहुत सारी जो है आपका डिपार्टमेंट है, उसमें जो है वैकेंसीज निकाली गई प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की। और उसके बाद जो है इसमें हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि मतलब क्वालिफिकेशन क्या है और एक्सपीरियंस क्या कुछ इन्होंने कहा है। तो ये है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ एनेस्थीसियोलॉजी, इसके लिए इन्होंने कहा कि पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन दैट इज एमडी इन एनेस्थीसियोलॉजी। और ऊपर इन्होंने लिखा है कि मेडिकल क्वालिफिकेशन इंक्लूड इन शेड्यूल 1, 2 एंड पार्ट 3 और 3 इयर्स टीचिंग और रिसर्च एक्सपीरियंस भी इन्होंने कहा है। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी जो है इसमें नॉन मेडिकल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं और मेडिकल कैंडिडेट भी। मेडिकल कैंडिडेट के लिए अलग क्वालिफिकेशन की इन्होंने बात की और नॉन मेडिकल के लिए अलग क्वालिफिकेशन की बात की है। सबसे पहले तो मेडिकल कैंडिडेट के लिए आपको बता दें कि इन्होंने पहले जो पॉइंट लिखा है, पहला पॉइंट है वो सेम एज फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ एनेस्थीसियोलॉजी, सीरियल नंबर 1 एबव। एंड सेकंड है पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन MS इन एनाटॉमी और 3 इयर्स टीचिंग एंड रिसर्च एक्सपीरियंस। और फॉर नॉन मेडिकल कैंडिडेट के लिए इन्होंने कहा कि मास्टर डिग्री इन एनाटॉमी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, अ डॉक्टरेट डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और 3 इयर्स टीचिंग एंड रिसर्च एक्सपीरियंस। उसके बाद अगला जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ बायोकेमिस्ट्री है, जिसके लिए भी मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पहली कंडीशन सेम है, सेम एज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ एनेस्थीसियोलॉजी। दूसरे नंबर पर है पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इन MD और 3 साल की इन्होंने इसमें भी एक्सपीरियंस की बात कही। और नॉन मेडिकल कैंडिडेट के लिए जो है पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन, मास्टर डिग्री इन मेडिकल बायोकेमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री और डॉक्टरेट डिग्री और 3 साल का एक्सपीरियंस। उसके बाद अगला है असिस्टेंट प्रोफेसर बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी। तो इसमें MCH इन प्लास्टिक सर्जरी 2 साल, 3 साल, 5 साल या 6 साल। और उसके बाद कुछ इन्होंने एक्सपीरियंस दिया है 2 साल या 5 साल। डिग्री ऑफ MCH इन प्लास्टिक सर्जरी 2 इयर्स, 5 इयर्स और क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड इक्विवेलेंट। उसके बाद जो है अगली वैकेंसी जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी है, जिसमें कि इन्होंने सेम एज असिस्टेंट प्रोफेसर एनेस्थीसियोलॉजी दिया है और DM इन कार्डियोलॉजी 2 साल, 3 साल, 5 साल या 6 साल, 1 ईयर टीचिंग एंड रिसर्च एक्सपीरियंस की भी इन्होंने बात कही है। अगला असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी सर्जरी, इसमें भी फर्स्ट जो इन्होंने पॉइंट दिया है वो सेम है। और सेकेंड पॉइंट में MCH इन CTVS 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स और 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है। अगला है असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन। तो इसके लिए जो है पहले पॉइंट सेम है और सेकंड पॉइंट में पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन MD इन कम्युनिटी मेडिसिन, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन और 3 साल का इन्होंने टीचिंग या रिसर्च का एक्सपीरियंस मांगा है।
उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें दी हैं। इसका जो है आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, इस नोटिफिकेशन आपको वहाँ से डाउनलोड करके डिटेल इसको आप पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से कई सारी इन्होंने वैकेंसीज निकाली है जो कि कुल 111 पदों के लिए है। जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर देंगे और ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपको ऑफलाइन भी उसका हार्ड कॉपी आपको सेंड करना पड़ेगा, वो भी 9 जनवरी से पहले ही। और इसका जो प्रोसेस होगा फुली इंटरव्यू के माध्यम से। आगे हम देख लेते हैं, ये सारा क्वालिफिकेशन इन्होंने दे रखा है, एक लंबा चौड़ा इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसको कि आप जैसे कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फार्मेकोलॉजी, इसमें भी मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगला इसमें भी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजियोलॉजी, इसमें भी मेडिकल और नॉन मेडिकल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और इसके आगे जो है आगे हाउ टू अप्लाई हमने आपको बता दिया है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। नीचे और भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया गया है फॉर मेडिकल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर 14 ईयर्स टीचिंग और रिसर्च एक्सपीरियंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन द सब्जेक्ट डिसिप्लिन कंसर्न और क्वालिफाइंग डिग्री इन MD या MS रिस्पेक्टिव। और उसके बाद या और करके दिया है 12 ईयर्स टीचिंग और रिसर्च एक्सपीरियंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी MCH और DM 2 ईयर्स 5 ईयर्स आफ्टर MBBS। और तीसरी कंडीशन इन्होंने दी है 11 ईयर्स टीचिंग एंड रिसर्च एक्सपीरियंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 3 ईयर्स रिकॉग्नाइज्ड डिग्री ऑफ DM एंड MCH। फॉर नॉन मेडिकल स्टूडेंट के लिए 14 ईयर टीचिंग एंड रिसर्च एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन। पोस्ट ऑफ एडिशनल प्रोफेसर के लिए भी इन्होंने दिया हुआ है। उसके बाद फिर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है। उसके बाद कुछ जनरल कंडीशन एप्लीकेशन प्रोसेस हमने आपको बता दिया कि इनका कट ऑफ डेट जो है वो 31 दिसंबर 2022 है। तो 31 दिसंबर तक आप जो है ऑनलाइन आवेदन कर दें। यहाँ पे इन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है द एस्पायरिंग एप्लीकेंट सेटिस्फाइंग द एलिजिबिलिटी criteria in all respect can submit their application through online mode followed by hard copy in prescribed format। कट ऑफ डेट 31 दिसंबर है, तो 31 दिसंबर से पहले आप। उसके बाद नीचे इन्होंने कहा कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे अपलोड भी करना पड़ेगा। और उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, DNB इक्विवेलेंस, फोटो एंड सिग्नेचर, SC ST OBC जो भी है उसका सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, PWD WS जो भी है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं हार्ड कॉपी आपको कहाँ पर सेंड करना। तो हार्ड कॉपी सेंड करने के लिए रिक्रूटमेंट सेल, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, फुलवारी शरीफ, पटना, बिहार 801507, यहाँ पर आपको हार्ड कॉपी सेंड करना होगा। उसके बाद पे स्केल की बात करें तो प्रोफेसर के लिए लेवल 14A 1,68,900 से 2,20,400 7 CPC अप्लाई होगा। एडिशनल प्रोफेसर के लिए जो है लेवल 13A2 प्लस है 1,48,200 से 2,11,400 7 CPC। और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए लेवल 13A1 प्लस ये 1,38,300 से 2,09,200। और उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है एंट्री लेवल पे मैट्रिक्स 12 वो 1,01,500 से 1,67,400 जो कि 7 CPC है और प्लस NPA फॉर मेडिकल कैंडिडेट। उसके बाद है मैक्सिमम एज लिमिट। तो मैक्सिमम एज लिमिट भी नीचे मेंशन किया गया है 50 इयर्स फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर, 58 इयर्स फॉर द पोस्ट ऑफ एडिशनल प्रोफेसर एंड प्रोफेसर। अपर एज लिमिट शैल बी डिटरमाइंड एज ऑन रेस्पेक्टिव कट ऑफ डेट। और नीचे दिया है कि नो एज रिलैक्सेशन वुड बी अवेलेबल फॉर SC ST OBC कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर अनरिजर्व वैकेंसीज। इधर ST SC OBC और PWD के लिए ये एज रिलैक्सेशन 5 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष और 5 वर्ष दिया गया है।
तो इस प्रकार से एज रिलैक्सेशन मेंशन किया गया है। एप्लीकेशन फीस जो है वो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1500 रुपये, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1200 रुपये, SC/ST कैंडिडेट के लिए 1200 रुपये, PWD के लिए एग्जेम्प्टेड है। उसके बाद एज लिमिट आपको बता दिया है, एज रिलैक्सेशन, एप्लीकेशन फीस, अदर इन्फॉर्मेशन नीचे दिया है जिसको कि आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और इनको आप यदि कोई आपकी क्वेरी है तो आप मेल कर सकते हैं recruitment@aimspatna.org पर। तो इस प्रकार से जो कुछ इसमें खास जानकारियाँ थी वो हमने आपको बता दी है। बाकी आप जो है नोटिफिकेशन डाउनलोड करके वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जॉब्स के साथ। और यदि आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।